गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अगेन हम लोग देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने जा रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन के साथ साथ नाउन के काइंड्स भी पढ़े। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने ये चैनल के द्वारा लाया है। इस चैनल में आप देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और समझते हैं, क्योंकि आपके लिए एक नंबर बड़ा ज़रूरी मायने रखता है और वो एक नंबर भी आपके लिए रिजल्ट्स को अच्छा करेगा। तो हम लोग के चैनल के माध्यम से ये ज़्यादा ही प्रयास रहेगा कि हम लोग आपको क्वेश्चंस कराएं ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर सही और सटीक दे सके। इसलिए आज मैं आपको जो नाउन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने जो नाउन 2 क्लासेस लिए हैं उसके आधार पे मैंने आज क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाई है। कम से कम आज जो हम लोग इस क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है और हम लोग कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने जो क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया है, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। इस तरह से आज हम लोग लगभग 12 क्वेश्चंस को सॉल्यूट करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग सटीक आंसर देते हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो फिर हम लोग और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही है आपके सामने, ये स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आज शुरू करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जब भी बच्चों एक बात याद रखना मेरे बच्चों कि जब भी क्वेश्चंस पढ़े तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ज़रूर ध्यान दें, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है कि विच वन इज़, जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या कह रहा है कि विच वन इज़ अ कॉमन नाउन। यानी हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कॉमन नाउन इन चारों में से कौन है। यानी आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो देखना है कि इन चारों में कॉमन नाउन आपके सामने कौन आ रहा है। तो मैंने आपको बच्चों को आपको पढ़ाया था कि कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिससे किसी जाति का बोध हो। लेकिन मैंने एक बात भी बताई थी कि कॉमन नाउन बस इतना याद रखिएगा कि जिसको हम लोग गिनेंगे वही आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, अगर इन चारों को देखा जाए तो सबसे पहले तो देखिए रन। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो दौड़ना क्या है? मेरा एक्शन। जबकि मैंने नाउन के बारे में क्या बताया था? नाउन के बारे में क्या बताया था आपको कि दौड़ना नाउन जो होता है नाम होता है, कोई क्रिया तो नहीं होती, इसलिए ये तो होगा नहीं। उसी तरह से ये किसी डे का नाम है, ये एक तरह से ये एडवर्ब है। टुडे को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब है, इसलिए ये भी आपका नाउन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि नाउन कौन कौन है। तो एक हमारा नाउन है यहाँ पे टी, ये भी मेरा नाउन है। और एक हमारा सिक्योरिटी भी क्या है? हमारा नाउन है। बाकी ये दोनों तो हमारा नाउन है नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे नाउन नहीं है? क्योंकि दौड़ना, दौड़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो गया? एक्शन हो गया, और एक्शन कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। उसी तरह टुडे क्या है? समय के बारे में। टुडे मतलब आज, ये एक समय है, एडवर्ब है, टाइम है, क्रिया के समय को दर्शाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा नॉलेज ले लेंगे तो हमें आसानी से पकड़ने में होगा कि कॉमन नाउन कौन है, प्रॉपर नाउन कौन है। तो अब देखिए, बताइए इन दोनों में से किसे गिन सकते हैं? इन दोनों में से किसे गिन सकते हैं? तो डेफिनेट है आपको पता चलेगा चाय। टी मतलब क्या होता है? चाय। इसे हम लोग तो गिन नहीं सकते, तो गिन किसे सकते हैं हम लोग? सिक्योरिटी को गिन सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन कहला गया। क्यों? क्योंकि इसे गिन सकते हैं, इसकी प्लूरल भी हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? है ना। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज प्रॉपर नाउन। जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि प्रॉपर नाउन आपका कौन सा है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मैंने बताया था कि जब एक ही जाति का कोई खास नाम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसमें नाउन कौन कौन है। तो आप देख रहे होंगे
कि नाउन जो है, नाउन ये सब है, ये भी कैमल भी एक नाउन है, चेयर्स भी एक नाउन है, टोपाज भी एक नाउन है, और होमोसेपियंस भी एक नाउन है। ठीक है, होमोसेपियंस भी एक नाउन है। अब देखिए कि सबसे पहले कैमल है, तो कैमल चूंकि गिन सकते हैं, किसी जात का है, कोई जात है, क्योंकि कैमल को गिनते हैं, और इसलिए ये क्या हमारा हो गया, कॉमन नाउन। और देखते होंगे कैमल का आप प्लूरल भी करते हैं, कैमल्स, है ना। तो बात समझ में आ रही है, कैमल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसलिए ये तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। उसी तरह से चेयर को भी गिन सकते हैं, इसका कोई नाम तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, जात है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। टोपाज, आपको लग रहा होगा कि टोपाज तो एक नाम है, क्योंकि हम लोग जब देखते होंगे राशि को, अपनी राशि को बनाने के लिए, ग्रह को बनाने के लिए, है ना, टोपाज पहनते हैं, जबकि ये खुद में एक पत्थर है, ये किसी पत्थर का नाम नहीं है, बल्कि टोपाज को एक स्टोन के रूप में माना जाता है, और इसलिए इसे गिन सकते हैं, इसका कोई खास नाम नहीं है, इसलिए इसे हम लोग कॉमन नाउन में ही रखेंगे, इसलिए टोपाज भी हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो गया, डी। अब जानते होंगे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आपको भी पता होगा बच्चों कि होमोसेपियंस कहते किसको हैं, यानी मानव का वैज्ञानिक नाम, यानी मानव एक जात है और उसका नाम रख दिया गया होमोसेपियंस, और चूंकि ये किसी कॉमन नेम है, कॉमन नेम का खास नाम है, इसलिए मेरा होमोसेपियंस क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। यानी इस क्वेश्चंस का जवाब क्या हो गया, विच वन इज अ प्रॉपर नाउन, तो हम कहेंगे कि होमोसेपियंस इज अ प्रॉपर नाउन, यानी इस क्वेश्चंस का जवाब जो आपका हो गया वो आपका आंसर हो गया डी। बात समझ में आया। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो, विच वन इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन है, आप इस वीडियो को जब देखिएगा तो इसमें देखिएगा, आप खुद भी समझ जाइएगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि इसमें से कॉमन नाउन। किसी भी आंसर को बनाने से पहले जब भी हम लोग कोई क्वेश्चंस का आंसर बनाते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि कैसे हम उस नाउन का सेलेक्ट करते हैं, है ना, कैसे हम उस नाउन के बारे में जानते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो पहले हमको देखना है, क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस जो होता है वो कैसे हमें पकड़ना है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बहुत आसान है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन पूछ रहा है, तो कॉमन नाउन के बारे में याद है कि जिसे काउंट कर सके। आप सबसे पहले बात देखिए कि नेवर, नेवर मतलब जो होता है ना, जो नेवर है उस नेवर में क्या होता है, इस नेवर मतलब क्या होता है, पड़ोसी, तो डेफिनेट है पड़ोसी को गिन सकते हैं। उसी तरह सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। इन सब को हम काउंट कर सकते हैं ना, तो जिसको हम काउंट कर सकेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो कॉमन नाउन पूछ रहा है इसमें ना, तो डेफिनेट है नेवर भी मेरा कॉमन नाउन है ना, सेंटेंस भी कॉमन नाउन है, सेंटर भी कॉमन नाउन है, और इस कारण से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल। यानी इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है, कुछ बड़ी बात इसमें नहीं है, बस आसानी से समझना है कि कॉमन नाउन जिसको गिन सके। तो देखिए इसमें पड़ोसी को भी हम लोग गिन सकते, नहीं कहते कि हमारे चार तरफ एक दो नहीं बल्कि भाई 10 पड़ोसी हैं। उसी तरह से आपको कितने वाक्य बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखिए इन सब का प्लूरल होगा, नेवर्स होगा, सेंटेंसेस होगा, सेंटर्स होगा, तो इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। सेंटर का सेंटर्स होता है ना, अगर केंद्र हैं, केंद्र को गिन सकते हैं ना, एक केंद्र, दो केंद्र, तीन केंद्र। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें मेरा चारों कॉमन नाउन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है विच वन इज अ प्रॉपर नाउन। विच वन इज अ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन कौन है, डेफिनेट है आपको पता है ना बच्चों, आपको जानकारी होगी कि प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने मेरा पहला और दूसरा क्लास किया है जिसमें मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन यानी, प्रॉपर नाउन का मतलब यानी क्या समझ में आया, स्पेसिफिक, स्पेशल नेम। बार बार मैं बता रहा हूँ इस बात को कि प्रॉपर नाउन मतलब नाम। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था ना,
पेन। अब पेन का प्रॉपर नाम क्या रख दिया मैंने, लिंग। अब देखिए सबसे पहले तो चेक करते हैं कि इसमें, है ना, सबसे पहले हम लोग जो चेक करते हैं कि नाउन है कि नहीं चारों। तो डेफिनेट है, रे भी मेरा नाउन है, मैंगो भी मेरा नाउन है, वैली भी मेरा नाउन है, और दालही भी मेरा नाउन है। तो अब बताओ बच्चों कि इसमें कौन सा नाउन होगा जो आपका इस सवाल का जवाब का कौन सा होगा, यानी प्रॉपर नाउन कौन है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। एकदम सही बात है, आपने जो जवाब है आपके अंदर आ गई होगी कि सही बात है कि इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। लेकिन बात है क्यों, क्योंकि देखो रे एक काउंटेबल नाउन में आता है, इसको गिन सकते हैं और इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। मैंगो भी काउंटेबल नाउन है इसलिए कॉमन नाउन। वैली को भी गिन सकते हैं इसलिए ये कॉमन नाउन है ना। अब इसको एक्स रे कह दे या अल्फा रे कह दे तो डेफिनेट ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। मैंगो में हम लोग कहेंगे मालदा मैंगो कह दे या हापुस मैंगो कहेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैली अगर घाटी का कोई नाम रख दें तो डेफिनेटली वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ये सब एक कॉमन नाउन है और इसलिए हमारा एक ही है जो दिल्ली है। कैसे ये एक प्रॉपर नाउन हुआ, जैसे मान लो हमने कोई स्टेट लिया और उस स्टेट का नाम रख दिया बिहार, तो डेफिनेटली ये स्टेट हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, और बिहार क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह दिल्ली इज ए स्टेट, है ना, टेरिटरी स्टेट है, तो इसको दिल्ली को क्या करेंगे, नाम पड़ गया और इसलिए हमारा ये क्या कहला गया, कॉमन नाउन कहला गया। बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन कैसे हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं वो है आपके सामने, कहता है विच वन इज कॉमन नाउन। अब तो आसान हो गया आपको पकड़ना अब आसानी से हम लोग कॉमन नाउन को पकड़ सकते हैं, प्रॉपर नाउन को पकड़ सकते हैं, मटेरियल नाउन को पकड़ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पकड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए अब आपके लिए आसान हो गया, विच वन इज अ कॉमन नाउन। अब क्या करना है, आपको कॉमन नाउन पकड़ना है। तो डेफिनेट है कॉमन नाउन जो है आपके सामने अब आसान हो गई। कॉमन यानी काउंट, काउंट किसको कर सकते हैं, डेफिनेट है जो हम लोग लेडी को भी काउंट कर सकते हैं, एमपी को भी काउंट कर सकते हैं, डिजीज़ यानी बीमारियों को भी काउंट कर सकते हैं। और जब काउंट हो गया और ये सब कॉमन हो गया और इसलिए इसका आंसर क्या हो गया मेरा, ऑल, यानी ये सारे कॉमन नाउन हैं। जैसे देखिए अगर लेडी है, अगर इसका नाम सीता रख दे तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। एमपी है, कोई एमपी का नाम डाल दिए, है ना, बिहार से एमपी डाल दिए तो बिहार के एमपी हो गए, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहला जाएगा। उसी तरह डिजीज़ है और इसका नाम रख दिए कॉलरा तो ये क्या कहला गया, आपका प्रॉपर नाउन कहला गया। बात समझ में रही है बच्चों। लेकिन ये अपने आप में काउंटेबल है और इसलिए इसको जो गिन लिए, सबसे आसान तरीका है कॉमन नाउन पकड़ने का कि कैसे हम लोग कॉमन नाउन पकड़ते हैं। जिस जिसको हम लोग गिन लेंगे उस, है ना, उसे हम कॉमन नाउन, जैसे लेडी को गिन सकते हैं, इसका प्लूरल भी करते हैं लेडीज़, नहीं एमपी का भी प्लूरल करते हैं, एमपीज़। डिजीज़ का तो प्लूरल किया हुआ है इसलिए ये आपका क्या कहला गया, है ना। बात समझ में आ गई, डिजीजेस यानी ये सब आपका कॉमन नाउन है। बात समझ में आ रही है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, बात तो समझ में आ रही है। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन सबसे मज़ेदार है, इससे आपके नाउन को पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ के साथ, ये आपको पूरी नाउन का फुल स्ट्रेंथ देगा, पूरी ज्ञान देगा, फुल स्ट्रेंथ के साथ आप इसको समझ पाइएगा। क्योंकि आप इसमें इस क्वेश्चंस में डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है कि चूज द कहेगा आपके सामने है कि चूज द, ये क्वेश्चंस जो आपके सामने है
है ना। आपके सामने जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है कि चूज नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, बस इसमें चुनना है नाउन। इसमें बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, नाउन को चुनना है कि इसमें दिए गए वाक्यों में संज्ञा कौन कौन सी संज्ञा है, इस बात को आपको जानना है। देखिए इसमें पहले आप अपने से देखें कि सबसे पहली बात ये समझिए कि आप इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें और पहले ये डिसाइड करें कि इसमें आप खुद देखिएगा कि कौन नाउन है, और इससे नाउन पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगी। अगर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस पूछता है तो एक वो नाउन से रिलेटेड होगा, तो वो कभी भी आपको नहीं छूटेगा, इस बात का भरोसा रखिए। इसलिए इस बात को ध्यान से देखिए, पहले इस क्वेश्चंस को पूरा देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में नाउन कौन कौन है, उसके बाद देखिए हम लोग नाउन को कौन कौन काइंड्स होंगे इस क्वेश्चन में ज़रूर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जैसे सेंटेंस है कि रवि बाउट अ वॉच फॉर सुजाता, रवि बाउट अ वॉच फॉर सुजाता, ये आप एक वाक्य है, क्या है ये, एक वाक्य है। और आपका क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि चूज नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दिए गए वाक्यों में संज्ञा की पहचान करे, आइडेंटिफाई करे, चुने। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउन क्या क्या है। रवि नाम है इसलिए नाउन है। बाउट तो नाउन नहीं ना हो सकता, इसका ये तो एक वर्ब है, तो वर्ब को तो नहीं कह सकते। ये डिटरमाइनर है, ये नाउन तो होगा नहीं क्योंकि किसी का नाम नहीं है, कोई वर्ड नहीं है नेचर में। अब आया क्या, वॉच डेफिनेट है, ये भी एक नाउन है। और सुजाता ये भी एक नाउन है। कैसे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। किसी चीज़ का नाम जब आप हाथ में पहने हुए हो तो उसका नाम क्या पड़ गया, वॉच, और इसलिए वो क्या हो गया, नाउन। और रवि क्या है, बॉय है, और बॉय का एक खास नाम दिया गया रवि। और सुजाता क्या है, गर्ल है, और गर्ल का खास नाम दिया गया सुजाता। तो गर्ल आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, और सुजाता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से बॉय आपका हो गया कॉमन नाउन, और रवि क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्यों, समझ में आ गया ना। आपका तो सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि नाउन चुनिए, है ना, आप नाउन चुने, लेकिन मैंने आपको ये सारा बताया। आप भी कोशिश कीजिएगा कि नाउन तो चुनेंगे ही, इसके अलावा ज़रूर डिटरमाइन करेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन है। उसी तरह देखिए सेकंड में, इसमें माई जो आता है ना, इसे एग्जेक्टिव कहते हैं। ये का आने वाले दिन में जब मैं एग्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आखिर माई को यहाँ पे एग्जेक्टिव क्यों कहा गया। फिलहाल देखते हैं, फादर जो है ये आपका क्या कहला गया, नाउन कहला गया। उसके बाद देखिए ये तो प्रोनाउन है, अस। शिमला क्या कहला गया, आपका नाउन कहला गया। अब ये शिमला जो है आप देखते होंगे एक शहर है, एक सिटी है, तो डेफिनेट है सिटी कहेंगे तो डेफिनेट है सिटी जो हो गया आपका, टाउन जो हो गया वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का नाम रख दिया गया खास, तो वो क्या कहला गया आपका प्रॉपर नाउन। तो बच्चों क्या बताए कि सिटी क्या हो गया मेरा कॉमन नाउन, और उसका नाम शिमला। अब देखिए यहाँ पे फादर, फादर को क्या बोला गया, कॉमन नाउन। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब कौन होंगे, कॉमन नाउन। तो समझ में आ रही होगी आपको, है ना, ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मेरा नाउन कौन कौन हुआ, फादर हुआ, शिमला हुआ, है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नाउन कौन हुआ मेरा, फ्रेंड्स हो गया। पार्क स्ट्रीट ये भी एक नाउन है, फ्रेंड्स भी हमारा क्या हो गया, नाउन, और पार्क स्ट्रीट भी क्या हो गया हमारा, नाउन। अब देखो ये एक जगह का नाम है पार्क स्ट्रीट, तो वो एक प्लेस है ये, और प्लेस का नाम दिया गया पार्क स्ट्रीट, तो प्लेस आपका क्या कहला गया, कॉमन नाउन, और पार्क स्ट्रीट आपका क्या कहला गया, एक प्रॉपर नाउन, है ना। और फ्रेंड्स आपका क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि गिन सकते हैं ना, फ्रेंड को गिन सकते हैं कि मेरे कितने दोस्त हैं, तो फ्रेंड्स आपका कॉमन नाउन हो गया। और पार्क स्ट्रीट क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जबकि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस, संज्ञा की पहचान करें, तो हमने संज्ञा की पहचान कैसे कर ली, ये भी एक नाउन है। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं नाउन है, तो ये एक एक्शन है,
और एक्शन कभी भी नाउन नहीं हो सकता। ऑन क्यों नहीं है सर? ये एक प्रीपोजिशन है जो नाउन की अवस्था को बताने के लिए आता है, इसलिए ये नाउन नहीं है, क्योंकि इस अवस्था का कोई नाम तो दिया नहीं गया। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्च वी वेंट टू पार्क। इन मार्च वी वेंट टू पार्क। तो देखो अब यहाँ पे आप खुद अब पकड़ रहे होगे कि कौन कौन से नाउन हो गए। वेंट टू पार्क, पार्क भी आपका क्या कहलाया? नाउन कहला गया, और मार्च कहलाया। यहाँ देख लिया ना बच्चों कि आखिर मैंने इस पार्क स्टेट को प्रॉपर नाउन कहा और इस पार्क को हम लोग कॉमन नाउन कहे, है ना। तो एक जगह है जिसका नाम है पार्क स्टेट। बच्चों एकदम याद रखना इस बात को कि आप बस जब भी क्वेश्चंस बनाएं तो ध्यान दे, गौर से पहले उस क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें और तब जाकर उसकी सही उत्तर दे, क्योंकि एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, कहीं भी प्रीशियस है। कैसे हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी एग्ज़ाम दें तो एकदम साइलेंट मोड में, मतलब दिमाग को एकदम शांत करके एग्ज़ाम दे। ये नहीं कि गए और टक 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 रिजल्ट दे दिए, तो वैसे रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चंस को समझकर उसके सवालों का जवाब देंगे। अब जैसे आपके सामने एक नया क्वेश्चन फिर आ रहा है कि लीजा हैज़ अ पेट डॉग। लीजा हैज़ अ पेट डॉग, तो कहोगे लीजा और डॉग, है ना। तो लीजा आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, और डॉग आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉग को गिन सकते हैं कॉमन नाउन। और लीजा कोई गर्ल है और उस गर्ल का नाम जो हो गया लीजा, तो गर्ल हो गई कॉमन नाउन और लीजा हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब आपके सवाल आ रहे होंगे दिमाग में कि सर आपने जो पेट दिया, है ना, जो आपने ये पेट दिया, ये पेट क्यों नहीं कहलाया नाउन? पेट मतलब तो पालतू होता है। तो देखो ये एक एग्जेक्टिव है, इसे नाउन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखो बच्चों एक चीज़ याद रखना, अगर कोई वर्ड नाउन के साथ आ गया तो वो वर्ड एग्जेक्टिव कहलाता है। वो वर्ड एग्जेक्टिव कहलाता है। ये मैं आपको एग्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी थोड़ी सी जान लो। जैसे अगर मैंने बोला दिस बॉय, तो अगर ऐसे मैंने दिस लाया तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। अगर ऐसे मैंने दिस लाया, है ना, अगर ऐसे मैंने दिस लाएगा, अगर इस दिस लाएंगे, ऐसे जनरली हम लोग अगर दिस लाएंगे तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर दिस के साथ कोई नाम ले आएंगे तो ये दिस एग्जेक्टिव कहलाएगा। तो देखो तो पेट के साथ क्या आया मेरा? डॉग। डॉग क्या हो गया? नाउन, इसलिए पेट मेरा क्या कहला गया? एग्जेक्टिव। इसलिए पालतू नाउन नहीं है, पालतू एग्जेक्टिव है, और पालतू का इंग्लिश जानते हैं ये पेट होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। द कैट सैट इन द बास्केट। द कैट सैट इन द बास्केट, है ना, इन द बास्केट। बास्केट है इसके अंदर ना, इनसाइड है ना, तो इनसाइड जब होगा तो डिफिनिट है, हम लोग इनसाइड जब होगी तो इनसाइड में इनका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाउन कौन है मेरा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए नाउन मेरा क्या हो गया? कैट हो गया, और मेरा क्या हो गया? बास्केट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको कि कैट भी नाउन। अब बताओ बच्चों कैट कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और बास्केट क्या हुआ? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कैट को भी गिन सकते हैं और बास्केट को भी गिन सकते हैं, और ये एक नाउन है। कैसे नाउन है बताए थे कि जैसे एक आपको बन गया इस तरह की, और इसका नाम रख दिया गया बास्केट, और यही कारण है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी अवस्था का नामकरण कर दिया जाए नेचर के थ्रू तो वो क्या कहलाती है? नाउन। तो इस कारण से बास्केट और कैट मेरा क्या कहला गया? नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे नाउन क्यों हैं। आपको समझ में आ गई होगी कि रवि क्यों नाउन है, वाच क्यों नाउन है, सुजाता क्यों नाउन है, फादर, शिमला, फ्रेंड्स, पार्क स्ट्रीट, मार्च पार्क, ये सब क्यों नाउन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो सेशन जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया हमारा। अभी तक हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे।
अब जो हम लोग क्वेश्चंस आपको देखने जा रहे हैं वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों, सबसे पहले तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जान जाए कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है यानी ग्रुप, जहाँ पे झुंड का बोध, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि झुंड का बोध हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे सब नाउन है, नाउन तो ये भी है, नाउन तो ये भी है, नाउन तो ये भी है, लेकिन इसमें से देखो झुंड कौन बोध कर रहा है। तो देखो बॉयज़ कहेंगे तो ये झुंड का बोध तो नहीं कर रहा है, ये ग्रुप तो नहीं बता रहा है, इस कारण से ये कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ। वेजिटेबल भी ग्रुप का बोध तो नहीं कर रहा है। वाटर तो खैर ग्रुप होगा ही नहीं, क्योंकि वाटर को अनकाउंट, अगर जो काउंट होगा उसी का ना ग्रुप बनता है। और क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ किसे कहते हैं? जब एक ही माँ जाति के लोग, मानव जाति के, है ना, चाहे वो बच्चा हो स्त्री हो, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम लोग भीड़ कहते हैं ना। मैंने पिछले वीडियो में ये बात समझाई थी। तो मेरा कलेक्टिव नाउन जो आपको देखिएगा कि मेरा कलेक्टिव नाउन है ना, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे कि मेरा आंसर जो है क्राउड है, क्योंकि क्राउड जो है भीड़ का बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई? अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो वीडियो है, क्वेश्चन है हमारा कि विच वन इज अ मटेरियल नाउन। बात जानते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की दो बातें, मटेरियल नाउन की दो बातें। सबसे पहली बात अनकाउंट, है ना, ओनली मेजर, यानी जो गिना ना जाए, जिसे सिर्फ नापा जाए। तो देखिए कि इसमें किसको हम लोग, जो होता है आपका जो मटेरियल नाउन होता है, जो हम लोग देखो सबसे पहले इसमें देखो बॉक्स। बॉक्स को हम लोग गिन नहीं सकते, ये गिन सकते हैं। तो जब हम लोग बॉक्स गिनते हैं तो बॉक्स क्या हो गया आपका, है ना, कॉमन नाउन। तो डेफिनेट है जब ये गिना गया तो मटेरियल नाउन से तो ये बाहर हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा आयरन। एक चीज़ जानो बच्चों, आगे मैं पढ़ाऊंगा कुछ, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा, जिसमें ध्यान रखिएगा कि ग्रामर में कुछ ऐसे मटेरियल नाउन हैं जो अपने बाद एस लेकर अपने अर्थ को बदल देते हैं। कुछ मटेरियल नाउन, जैसे अगर ऐसे मैं कहूँ आयरन, अगर कहूँगा मैं आयरन, तो आयरन मतलब होता है लोहा। तो डेफिनेट ये मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट जब होगा तो ये क्या कहला जाएगा आपका, मटेरियल नाउन कहला जाएगा। मेजरमेंट है तो ये आपका क्या कहला जाएगा, मटेरियल नाउन कहला जाएगा। लेकिन यही देखिए ग्रामर की मज़ेदार चीज़, ग्रामर अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही अलग तरह का ये बात रखते हैं। अगर ग्रामर बढ़िया से जान गए तो आप शब्दों के साथ खेलना सीखोगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि शब्दों से ही हम लोग पूरी दुनिया में, हम लोग अपने शब्दों से ही अपनी पहचान बनाते हैं। अगर हम लोग सही से बोले और सही अर्थों में बोलेंगे तो डेफिनेट है हमारी बातें लोगों को बड़ा अच्छा लगेगी। तो बात समझ में आ गई? अगर हम लोग तो देखते हैं इसमें एस लग गया, तो देखिए सिर्फ मैंने क्या जोड़ा, सिर्फ मैंने देखा, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मैंने एस जोड़ा, और जैसे ही एस जोड़ा तो इसका अर्थ बदल गया। हथकड़ी, समझ में आ रही है? तो देखिए अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो चूंकि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मटेरियल नाउन पूछ रहा है ना, तो डेफिनेट है मेरा आंसर जो होता, जो मेरा आंसर होता वो डी हो जाता। मेरा आंसर होता तो डी हो जाता। क्यों? क्योंकि आयरन एक मटेरियल नाउन है। लेकिन चूंकि इसने एस ले लिया तो अब मेरा आंसर ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, और इस कारण से ये मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए मटेरियल नाउन मेरा कौन होगा, है ना। तो मेरा मटेरियल नाउन कौन होगा। अब बात आती है यहाँ पे, ये दोनों आपका, ये तो होगा नहीं, बॉक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये काउंट में आ रहा है। तो बचता है मेरे पास मनी और ब्रेड। तो याद रख लेना, ब्रेड को गिना नहीं जा सकता है, नॉट टू काउंट। ब्रेड गिना नहीं जा सकता है। मैंने बताया भी था कि ब्रेड आटे की एक लोथरा होती है, गोला होता है,
और उसको पीस में बांट कर दिया जाता है इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो इस कारण से ब्रेड देखोगे लिखा हुआ रहेगा 200 ग्राम, वहाँ ये नहीं लिखा होगा, या लिखा होगा क्या 10 पीसेज ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। इसलिए ब्रेड जो होता है वो हमेशा मटेरियल नाउन होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। तो कहोगे सर मनी, तो मनी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे है, क्योंकि हम मनी को फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्यों, मनी को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। कैसे, क्योंकि मनी मतलब होता है धन, वेल्थ जो बोलते हैं, और वेल्थ मतलब जो होता है इसको दिखाई देगा। हम कहते हैं ना बड़ा धन है भैया उसके पास, लेकिन क्या हम देख पाते हैं, हम लोग एहसास करते हैं। तो इसलिए मनी को कभी भी मटेरियल नाउन में रखा नहीं जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो गया, ब्रेड। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मटेरियल नाउन कौन है इसमें, तो क्या आंसर आ गया आपका, ब्रेड आ गया। बात समझ में आ रही है? अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जानते होंगे ना, फिल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फिल। तो देखिए अब आप देखते होंगे राइस को फिल नहीं कर सकते, राइस तो दिखाई देता है, नाप सकते हैं। नोट गिन सकते हैं, नोट को गिन सकते हैं। नोट दो तरह से बात कर सकते हैं, एक नोट्स होते हैं, एक नोट होते हैं जो कॉइन और नोट होते हैं, 10 रुपये की नोट, 20 रुपये, तो गिन सकते हैं नोट को। तो ये हमारा क्या कहला गया, कॉमन नाउन। ये हमारा क्या कहला गया, मटेरियल नाउन। और स्मार्ट क्या है, गुण है। तो गुण बता रहा है ना, तो गुण जब बताएगा तो वो क्या कहला जाएगा, एग्जेक्टिव। अब कहोगे सर स्मार्ट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए था, तो मैंने पिछले बार क्लास में आपको बताया था कि जिसमें नेस लग जाएगा, अगर नेस आ गया, स्मार्टनेस रहता, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर कहते। लेकिन सिर्फ आ गया क्या, स्मार्ट। कैसे, अब स्मार्ट कभी अकेला नहीं आएगा, आप कहते हो कि स्मार्ट बॉय, तो देखो स्मार्ट बॉय नाउन थोड़ा देर पहले बताए थे, जो नाउन के साथ आता है तो हमेशा क्या कहलाता है, एग्जेक्टिव। और यहाँ ये गुण है और इसलिए ये क्या कहलाया, एग्जेक्टिव। और हम मनी को फिल करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, मनी हो गया। बात समझ में आ गई, इस बात को समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो है कि विच वन इज कलेक्टिव नाउन, विच वन इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप हो गई। बात समझ में आ रही है, कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया। तो देखो सबसे पहले ये तो गलत है आंसर, क्योंकि ब्रेड का कभी भी प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड को गिन ही नहीं पाएंगे, सिर्फ तौल पाते हैं। तो इसलिए जिसको गिनेंगे उसी का ना प्लूरल होगा। तो यहाँ ब्रेड का प्लूरल नहीं होगा। मनी को भी गिन नहीं सकते, अभी थोड़ा देर पहले बताया, मनी एक फीलिंग है, मनी मतलब वेल्थ, ये एक फीलिंग है, और इसलिए इसको हम लोग गिन नहीं सकते, एहसास कर सकते हैं। बॉक्स को तो ठीक है गिन लेंगे, लेकिन बॉक्स का बॉक्सेस होगा, ये तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है, ये ग्रुप को शो नहीं कर रहा है। जबकि हम बताए थे कि कलेक्टिव नाउन किसको शो करता है, ग्रुप को शो करता है। जहाँ पे एक ग्रुप होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो बात समझ में आई। अब देखो फैमिली, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्यों, फैमिली किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो देखो यहाँ पे मेंबर्स जब एक जगह इकट्ठे हुए तो ये आपस में क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और इस ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। और इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया आपका फैमिली। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है विच वन इज मटेरियल नाउन। अब बताओ बच्चों, ये तो आपको खुद, अब तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद जवाब दे सकते हो आप कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है। ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, आपको खुद समझ में आ रही होगी कि इसमें से मटेरियल नाउन कौन है, मटेरियल नाउन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना, कि इसमें हम लोग किसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं। तो देखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी है,
लाइट है और एडवाइस है ना। तो ये सब फीलिंग सेंस में आती है, इसको हम लोग फीलिंग भी करते हैं, देखते भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में कि इन चारों में से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है मटेरियल नाउन हमारा कौन हो गया, डस्ट हो गया, है ना। तो अगर आंसर देखा जाए, एडवाइस को हम लोग फील करते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये आपका जो है ये लाइट जो है, और आपका जो मटेरियल रूप में कौन पाया जाता है, डस्ट पाई जाती है, और इसलिए ये डस्ट आपका क्या कहला गया, मटेरियल नाउन कहला गया। बात समझ में आ रही है। अब जो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है। ठीक है, तो देखो वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। थंडर मतलब क्या होता है, थंडर जो कहते हैं हम लोग, बिजली जो चमकती है तो उसको थंडर कहते हैं। तो देखते होंगे, अब बोल रहा है कि नाउन, इसमें हम बताओ, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, गिन सकते हैं, वर्ड को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको तौल सकते हैं, इसको भी नापा जा सकता है कितनी बेग के साथ आई थंडर, है ना। लेकिन इंफॉर्मेशंस जो होता है, सूचना, ये हमारी फीलिंग है। अगर कोई बोलता है कि मैंने एक सूचना दिया, मैंने सूचना दिया एक प्रकार की, तो सूचना को हम लोगों ने क्या किया, एक फीलिंग किया। इंफॉर्मेशंस को जो है आपको क्या किया गया, इंफॉर्मेशन सूचना को फिल किया गया, और इस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी, कि विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंफॉर्मेशन। और इसी कारण है, देखिएगा कि लोग अगर इंफॉर्मेशंस लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इंफॉर्मेशंस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका, आइए, चॉइस द काइंड्स ऑफ, है ना, following sentence, choose the kinds of noun, choose the kinds of noun in following sentences, choose the, यहाँ पे ये होगा कि choose the kinds of फॉलोइंग नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इन दिए गए सेंटेंसेस में कौन नाउन है इसे आपको पकड़ना होगा, और उसके प्रकार कौन कौन से काइंड है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग चुने कि नाउन कौन कौन है, तो नाउन हमारा देख रहे हैं, फादर है, राम है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑनेस्टी है, ठीक है, इज़ द, है ना, बेस्ट, एक छूट गया यहाँ पे टाइपिंग, पॉलिसी, My father says to Ram, honesty is the best way for his life. Honesty is the best way for his life. तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये फादर मेरा नाउन है, राम मेरा नाउन है, ऑनेस्टी मेरा नाउन है, और उसके बाद यहाँ पे वे मतलब रास्ता, मार्ग, और लाइफ मेरा नाउन है। बात समझ में आ रही। अब बात आती है कि इसमें जो है कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि काइंड्स चुनिए, किसके, नाउन के काइंड्स को चुनिए, नाउन के प्रकार को चुनिए, जो आपको पता चलेगा। तो नाउन के प्रकार में क्या क्या है, माय फादर, तो फादर को गिन सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, फादर को है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहला गया। राम किसी का खास नाम है, अब तो पूरी डिटेल आपको समझाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जान लें, राम नाम है इसलिए खास नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी को हम लोग फील करते हैं और इसलिए ये हमारा क्या कहला गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह वे गिना जा सकता है इसलिए ये कॉमन नाउन। लाइफ को फील कर सकते हैं इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जीवन को हम लोग फील करते हैं और इसलिए हम लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
उसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, फैमिली और दिल्ली। अब तो पता है, आप समझदार हो गए होंगे, आप समझ जा रहे होंगे, डायरेक्ट आप आंसर दे रहे हैं बच्चों कि ये डायरेक्ट सर कौन सा होगा, फैमिली। अब आप तुरंत झट से कह देते हैं कि सर ये नाउन है और नाउन में कलेक्टिव नाउन है। सर ये दिल्ली है, ये भी नाउन है, और चूंकि एक नाम है, खास नाम है, इसलिए सर ये प्रॉपर नाउन है। तुरंत आप कहिएगा, तुरंत आप सवालों का जवाब देते जाइएगा, है ना। फिर उसी तरह यहाँ देखिए टमाटोज और सैलड, तो सैलड जो भी होते हैं, है ना, तो अगर हम लोग देखते हैं कट टमाटोज फॉर द सैलड, तो टमाटोज को हम लोग क्या कॉमन नाउन बोल देंगे, है ना। और जो आपका सैलड जो होता है, ये भी एक तरह से, ये इसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकल जो भी एरर है, क्या है, कुछ लोग इसे कॉमन नाउन बोलते हैं कि सर कॉमन नाउन होना चाहिए, और कुछ इसे कहते हैं सर इसे कलेक्टिव नाउन में डालना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं, इसे हम लोग कॉमन नाउन के ही सेंस में डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटल और फील्ड, तो कैटल क्या होगा, झुंड की बोध कर रही, इसलिए ये क्या कहला गया, आपका कलेक्टिव नाउन कहला गया। और फील्ड आपका चूंकि क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह देखिए इंडिया, यहाँ इंडिया है, कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, है ना, दो राष्ट्रीय थ्योरी। तो देखिएगा ये थ्योरी जो है, यहाँ पे थ्योरी को ऐसे हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे, लेकिन इस थ्योरी का नाम दिया गया द्विराष्ट्रीय, और जैसे ही द्विराष्ट्रीय नाम दे दिया गया तो ये पूरा जो आपका कहला गया, ये आपका एक प्रॉपर नाउन कहला गया। टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्रीय सिद्धांत, तो ये सिद्धांत का नाम दिया, इसलिए अगर सिर्फ थ्योरी रहती तो कॉमन नाउन होता, लेकिन जब इसमें कहा गया तो ये जब नाम दिया गया कि इस थ्योरी का नाम क्या है, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है, और इसलिए इस सिद्धांत का नाम दिया गया, और इसलिए इसका नाम रखा गया प्रॉपर नाउन, है ना। ये आपका क्या कहला गया, प्रॉपर नाउन। और इंडिया भी क्या है, कहलाया आपका प्रॉपर नाउन। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हमारा काइंड्स जो है, फादर कॉमन नाउन, राम आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वे आपका कॉमन, लाइफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, आप देखिए समझिए। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा, तो आपकी ये जितने भी आपके सामने ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है, इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे, है ना, मिल जाएगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार बनाइएगा और फिर इसके आंसर को हमारे वीडियो से मिलाइएगा। तो अब देखिएगा कि आपने कितने सेंटेंसों का सही जवाब दिया है ना। ये बात समझ में आ गया आपको, ये बातें समझ में आ गई कि आपने ये जितने भी सवाल दिए अभी तक, जितना भी मैंने आपको बताया, जितने भी आंसर मैंने आपको बताए हैं, आप देख लीजिए ये सारे आंसर आपको आराम से, है ना, पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो, फिर मेरे पीडीएफ फाइल में जो आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ फाइल रहेंगे, पहले उसके सवालों का जवाब दीजिए, खुद से दीजिए, और फिर मेरे वीडियो को देखकर फिर उसके आंसर को मिलाइए। तो इससे क्या होगा, आपके नॉलेज हो जाएगी। अंत में मैं इतना ही बच्चों आपसे बोलूँगा कि लाइफ दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा कि हु आर यू, या अगर आप अपने आप में कहते हैं तो पूछिए अपने मन से हु एम आई। दैट्स ऑल, गुड नाइट।